भाभी ने धीरे से कहा, बहू थोड़े ढके कपड़े पहना करो, गांव में लोग गलत समझते हैं। लीना नाराज हो गई। एक दिन लीना ने घर वालों से झुंझलाकर कहा, तुम सब मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हो, मैं नहीं बन सकती। गांव में चर्चा की आग भड़क उठी। विदेशी बहू तो घर उजाड़ कर चली जाएगी। लीना ने बिन कुछ पीछे देखे अपने देश जाने की तैयारी शुरू कर दी। ओम ने आखिरी बार कहा, क्या एक मौका भी नहीं दोगी? लीना ने ठंडे शब्दों में कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं जी सकती। वह बच्ची को लेकर चली गई। ओम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थी, हाथ खाली, घर खाली और मन बिल्कुल टूट चुका। घर में मातम जैसा माहौल था। दादा चुप, भाभी रोती, ताऊ गुस्से में, क्यों लाई थी ये परदेसन। पर सबसे ज्यादा टूटा था ओम। वह कई दिनों तक खेत नहीं गया, ना खाना ना नींद। राजस्थान के करौली जिले का छोटा सा गांव लक्ष्मणपुर संयुक्त परिवारों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था ओम, एक शांत, बुद्धिमान और मेहनती युवक। गांव वाले कहते, ओम जैसा सभ्य लड़का आजकल कहाँ मिलता है। ओम पढ़ा लिखा था, थोड़ा आधुनिक सोच वाला भी, पर दिल से पूरी तरह देसी। उसके परिवार में दादा रघुनाथ, बड़ी जेठानी, छोटे भाई बहन सब मिलकर एक ही आंगन में रहते थे। दिन खेतों की मेहनत में जाते और रात चौपाल की हंसी में। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ओम की किस्मत उसे विदेश वाली दुनिया से जोड़ देगी। ओम पढ़ाई करते करते इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा और वहीं मुलाकात हुई विदेशी लड़की लीना से। लीना के बाल सुनहरे, आंखें हरी, सोच बिल्कुल खुली और मूड बिल्ली जैसा अनियंत्रित। लीना को एशियाई संस्कृति का बहुत शौक था और जब उसने ओम की बातें सुनी, उसके भीतर जिज्ञासा और आकर्षण दोनों पैदा हुए। धीरे धीरे दोनों घंटों बातें करने लगे। ओम को लीना के खुलेपन वाली सोच अच्छी लगी और लीना को ओम की सरलता। दोनों में इतनी गहरी समझ बन गई कि लीना ने कहा, मैं तुम्हारे देश आकर तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओम चौंका भी और घबराया भी। दिल में कई सवाल थे। परिवार क्या कहेगा, गांव वाले क्या सोचेंगे, पर लीना का जज्बा देखकर वह भी पिघल गया। उसने परिवार को बताया कि एक विदेशी लड़की उससे मिलना चाहती है। गांव में पहले हंगामा हुआ। भाभी बोली, वो लड़की बहू कैसे बनेगी। दादा ने चाय की चुस्की लेकर लंबी सांस छोड़ी। समय बदल रहा है, पर संस्कार तो वही रहेंगे। 3 दिन की चर्चा के बाद घर ने मिलने की इजाज़त दे दी। सब उत्सुक थे, कैसी होगी ओम की परदेसन। जब लीना गांव पहुंची, पूरा लक्ष्मणपुर उसे देखने उमड़ पड़ा। सुनहरे बाल, नीली फ्रॉक, हाथ में कैमरा, गांव के लिए बिल्कुल अलग। वह मुस्कुराकर नमस्ते कहती, पर उसका उच्चारण गांव वालों को मजाक जैसा लगता। महिलाएं आपस में फुसफुसाती, ये लड़की तो हमारी जैसी बिल्कुल नहीं। लेकिन ओम उसे हाथ पकड़कर घर तक लाया। दादा ने आशीर्वाद दिया, पर चेहरे पर चिंता साफ थी। लीना घर को देखकर खुश थी, पर घरवालों की चुप्पी महसूस कर सकती थी। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली। ओम खुश था कि उसने अपना प्रेम पा लिया, पर लीना को गांव का माहौल बिल्कुल समझ नहीं आया। सुबह की भोर में मुर्गी की आवाज़, टीन की छतों पर पड़ती धूप और घर में कई लोगों का साथ, यह सब उसके लिए नया था। गांव की औरतें से ढक कर चलती, पर लीना को यह सब कैद जैसा लगता। वो छोटे कपड़े पहनती, खुले बाल रखती, हंसते हुए ऊंची आवाज में बात करती। गांव को यह सब खटकने लगा। भाभी ने धीरे से कहा, बहू थोड़े ढके कपड़े पहना करो, गांव में लोग गलत समझते हैं। लीना नाराज हो गई, बोली, मैं अपनी पहचान क्यों बदलूं, मेरे देश में ऐसे कपड़े सामान्य हैं। भाभी चुप रह गई। ओम ने समझाने की कोशिश की, पर लीना को लगता कि सब उससे उसकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। धीरे धीरे घर में खामोशी बढ़ने लगी। लीना को देसी खाना भारी लगता, उसे मसालों से एलर्जी होती।
वो अलग से खाना बनाने लगी। घर वाले इस बदलाव को सह नहीं पा रहे थे। गांव में चर्चा फैल गई। विदेशी बहू ओम को अपने रंग में रंग रही है। ओम दबाव में था। एक तरफ गांव की इज्जत, दूसरी तरफ लीना का प्रेम। लीना को गांव की परंपराएं हास्यप्रद लगती। तीज, करवा चौथ, गांव का चौपाल, लोकगीत। वो हंसकर कहती, ये सब बेकार है। यह बात घर वालों के दिल में तीर की तरह चुभती। धीरे धीरे लीना घर के लोगों से दूरी बनाने लगी। वो अपने कमरे में रहती, मोबाइल पर अपने देश के लोगों से बातें करती और मन ही मन गांव से नफरत करने लगी। शादी को 8 महीने हुए थे। लीना गर्भवती हुई। घर में थोड़ी खुशी लौटी कि शायद बच्चा घर के रिश्ते जोड़ देगा, पर लीना को गर्भावस्था में बहुत कमजोरी होती और गांव के माहौल में वो और चिड़चिड़ी हो गई। वो डॉक्टर के लिए शहर बार बार जाना चाहती थी, लेकिन ओम खेती खलियान की वजह से हर बार नहीं जा पाता। लीना को लगता ओम मुझे समझता ही नहीं। ओम को लगता लीना मेरी जिम्मेदारियां नहीं समझती। एक दिन लीना ने घर वालों से झुंझलाकर कहा, तुम सब मुझे अपना जैसा बनाना चाहते हो, मैं नहीं बन सकती। दादा रघुनाथ ने भारी मन से कहा, बेटी, हम तुम्हें बदलने को नहीं कह रहे, बस इतना चाहते हैं कि तुम घर की मर्यादा समझो। लीना ने तुरंत जवाब दिया, मर्यादा मेरे देश में अलग है। मैं इस पुराने तरीके को नहीं मानती। घर में सन्नाटा फैल गया। उस रात ओम देर तक चौपाल के बाहर बैठा रहा। उसे लग रहा था कि उसका जीवन 2 हिस्सों में बंट चुका है। बच्ची का जन्म हुआ। वह गोरी, सुंदर और नीली आंखों वाली थी, लेकिन घर वाले उसे अपनी संस्कृति सिखाना चाहते थे, जबकि लीना चाहती थी कि बच्ची उसके देश की भाषा और आदतें सीखे। दोनों के बीच रोज छोटे छोटे झगड़े होने लगे। ओम बीच में पिस गया। गांव वालों को लगता विदेशी बहू हमारा घर तोड़ रही है। लीना को लगता यह लोग मेरी दुनिया खत्म कर रहे हैं। बच्ची रोती और दोनों उसे लेकर लड़ते। घर का माहौल बोझिल हो गया। लीना बार बार अपने देश जाने की बात करने लगी। वह कहती, यहाँ मैं घुट रही हूँ, मुझे वापस जाना है। ओम कहता, हमारा घर, हमारी बेटी का भविष्य यहीं जुड़ा है। लेकिन लीना का मन अब टूट चुका था। वह गांव की परंपराओं, रिश्तों की भीड़, घर में हर समय भीड़, यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। ओम भी थक चुका था। उसे लगता कि वो जो चाहे लीना को किसी भी देसी आदत में नहीं डाल सकता। एक दिन लीना ने साफ कह दिया, मैं तलाक चाहती हूँ। ओम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तलाक? इतना बड़ा फैसला? लीना बोली, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती, ना तुम्हारे घर में ढल सकती हूँ, ना इस गांव में जी सकती हूँ। घर वाले स्तब्ध थे। दादा ने कहा, बेटी, बच्ची का क्या होगा? लीना बोली, वो मेरे पास रहेगी। ओम का दिल चीर गया। वह बच्ची से बहुत प्यार करता था। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। गांव में चर्चा की आग भड़क उठी। विदेशी बहू तो घर उजाड़ कर चली जाएगी। लीना ने बिन कुछ पीछे देखे अपने देश जाने की तैयारी शुरू कर दी। ओम ने आखिरी बार कहा, क्या एक मौका भी नहीं दोगी? लीना ने ठंडे शब्दों में कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं जी सकती। वह बच्ची को लेकर चली गई। ओम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थी, हाथ खाली, घर खाली और मन बिल्कुल टूट चुका। घर में मातम जैसा माहौल था। दादा चुप, भाभी रोती और ताऊ गुस्से में, क्यों लाई थी ये परदेशन? पर सबसे ज्यादा टूटा था ओम। वह कई दिनों तक खेत नहीं गया। ना खाना, ना नींद। वह सिर्फ वही सोचता, क्या सच में लीना गलत थी, या वह खुद उसे समझ नहीं पाया। गांव वाले उसे सांत्वना देते, पर उनके शब्द उसके घाव पर नमक जैसे लगते। धीरे धीरे समय बीता, पर घाव गहरा ही रहा। 1 साल बीत गया। लीना ने अपने देश से कभी वापस आने की बात नहीं की।
बच्ची के बारे में बस कभी कभार तस्वीर भेज देती। ओम हर तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ता। घर वालों को लगा ओम यूं ही जिंदगी खत्म कर देगा। दादा ने कहा, बेटा, जीवन एक संबंध से नहीं रुकता, हमें आगे बढ़ना होता है। ओम ने कई महीनों तक शादी से इनकार किया। उसे लगता था कि वह प्यार से इतना टूट चुका है कि फिर से उठ नहीं पाएगा। लेकिन समय के साथ माँ बाप की उम्र बढ़ रही थी। परिवार को एक बहू की ज़रूरत थी। दादा ने कहा, तुझे कोई पराई लड़की नहीं चाहिए, तुझे इस मिट्टी की लड़की चाहिए जो तुझे समझे। कई बैठकों के बाद एक लड़की मिली, सुजाता, गांव की, संस्कारी और सरल और व्यवहार कुशल। सुजाता भी पहले शादी को लेकर डर रही थी, क्योंकि उसने सुना था ओम के साथ रहने वाली विदेशी बहू घर छोड़ गई। पर सुजाता ने कहा, किसी की गलती से किसी को दोष देना उचित नहीं। जब सुजाता पहली बार ओम से मिली, उसने ओम की आंखों में गहरी थकान और टूटा हुआ भरोसा साफ महसूस किया। पर उसने कोई सवाल नहीं किया, बस धीमी आवाज में बोली, अगर आप कहे तभी यह रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। ओम ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, बस सच्चाई। उसे लगा कि शायद यही लड़की उसके सूने जीवन में थोड़ा सुकून ला सकती है। अगले महीने दोनों का विवाह शांतिपूर्वक हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब ओम की जिंदगी पटरी पर आएगी। सुजाता ने घर में कदम रखते ही सबको सम्मान दिया। वह दादा के पैर छूती, भाभी के साथ रसोई में हाथ बटाती और हर छोटी बड़ी परंपरा निभाती। उसकी मुस्कुराहट में अपनापन था। पर उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ओम के दिल में गहरा घाव है जो किसी को दिखता नहीं। रात में जब सब सो जाते तब ओम खामोश बैठा आसमान देखता। सुजाता पास बैठकर धीरे से पूछती, दर्द बांटने से हल्का होता है? ओम बस मुस्कुरा देता, कुछ दर्द किस्मत का हिस्सा होते हैं। सुजाता को पता था कि उस विदेशी बहू और बच्ची की छाया अभी भी घर के हर कोने में मौजूद है। शादी के बाद भी ओम महीनों तक अंदर से उभरा नहीं। वह सुजाता से दूरी बनाए रखता, बस आवश्यक बातें करता। सुजाता ने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता समय उसके दिल के दरवाजे खोलेगा। धीरे धीरे उसने घर को खुश रखना शुरू किया। वह दादा के लिए दवा लाती, खेत में ओम को पानी देने जाती और भाभी के बच्चों को पढ़ाती। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। नई बहू तो जैसे घर में जान डाल दी। पर सुजाता के भीतर कहीं एक खालीपन था। ओम का दिल अभी भी उसके नाम नहीं था। एक रात बरसात हो रही थी, बाहर हवा तेज चल रही थी। बिजली कड़कने पर सुजाता डर गई और धीरे से ओम के कमरे में गई। दरवाज़ा खुला था। ओम अपनी बच्ची की पुरानी तस्वीरें देख रहा था, जिन्हें लीना ने कभी भेजा था। उसकी आंखें भीगी थी। सुजाता चुपचाप खड़ी रही। वो चाहती तो नाराज हो सकती थी, पर उसने धीरे से रुमाल आगे बढ़ाया। अतीत आदमी को मजबूत भी करता है और कमज़ोर भी, पर आखिरकार उसे छोड़ना पड़ता है। ओम ने पहली बार बगैर हिचक उसकी ओर देखा। उस पल सुजाता का धैर्य ओम को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे ओम अपने खोल से बाहर आने लगा। वह सुजाता को खेत दिखाने ले जाता, गांव की गलियों में साथ साथ चलता, कभी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देता। सुजाता के लिए यही बहुत था। घर भी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। दादा अक्सर कहते, इस बार किस्मत ने ओम पर मेहर की है। लेकिन सुजाता जानती थी कि ओम के दिल में एक कोना अभी भी खाली है। वह कोना उसे नहीं, उसकी दूर बैठी बेटी को याद करता है। कई बार ओम तस्वीर देखकर ठंडी सांस भरता। सुजाता पास बैठती पर कुछ कहती नहीं। वह उस दर्द को भी अपना बना चुकी थी।
समय बीतता गया और एक दिन सुजाता ने खुशखबरी दी। वह माँ बनने वाली थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दादा ने मिठाई बंटाई, भाभी ने सुजाता को गले लगाया, पर सबसे ज़्यादा बदल गया ओम। उसके चेहरे पर महीनों बाद असली मुस्कान आई। उसने सुजाता का हर तरह से ध्यान रखा, डॉक्टर, दवाई, आराम, सब कुछ। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पुराने घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। सुजाता भी उम्मीद करने लगी, शायद अब ओम मुझे पूरी तरह स्वीकार करेगा। सुजाता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी की गूंज थी। सुजाता ने बच्चे को ओम की गोद में रखा। ओम की आंखें नम हो गई। यह उसकी जिंदगी का नया अध्याय था। उसने बच्चे का नाम रखा अर्जुन, जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक था। सुजाता उस पल को कभी नहीं भूल सकती। पहली बार उसने ओम को पूरी तरह अपने परिवार के भविष्य में जुड़े हुए देखा, पर उसके मन में एक डर भी था। क्या लीना अचानक कभी लौट आएगी? क्या उसकी बच्ची का ख्याल ओम के दिल में फिर उथल पुथल मचाएगा? बिल्कुल उसी समय विदेशी बहू लीना ने अचानक एक मेल भेजा, मैं भारत आकर ओम से मिलना चाहती हूँ। यह पढ़ते ही ओम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर सुजाता से बात की। सुजाता ने मन पर पत्थर रखकर कहा, अगर वह मिलना चाहती है मिलो। कभी कभी अधूरी बातें दिल में जहर बन जाती हैं। ओम ने हिम्मत कर लीना से मिलने का निर्णय लिया। गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई। अब क्या होगा? घर में खामोशी थी। ओम शहर में लीना से मिला। लीना पहले जैसी नहीं लगी, थकी हुई, टूटी हुई और पछतावे से भरी। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी, पर मैं तुम्हारे गांव में खुद को कभी अपना नहीं बना पाई। शायद गलती मेरी थी। ओम ने बिना गुस्सा किए कहा, जिंदगी में कोई किसी से गलत नहीं होता, बस रास्ते अलग हो जाते हैं। लीना ने बच्ची की तस्वीर दिखाई। वह बड़ी हो रही थी, सुंदर और मासूम। ओम ने आंखें पोंछी, पर कोई शिकायत नहीं की। लीना ने झुकी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहती थी कि अब मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। यह सुनकर ओम को लगा कि उसके दिल का एक पुराना बोझ हल्का हो गया। जब ओम घर लौटा, सुजाता का दिल धक धक कर रहा था। उसने चुपचाप पूछा, सब ठीक? ओम ने पहली बार बिना किसी दूरी के उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, सब ठीक है। अतीत ने अपनी जगह ले ली और तुमने मेरे दिल में। सुजाता की आंखें भर आई। इतने वर्षों में पहली बार उसने महसूस किया कि ओम ने उसे पूरी तरह स्वीकार किया है। घर के आंगन में दोनों बैठे रहे। समय बीता, अर्जुन बड़ा हुआ, खेतों में दौड़ता, दादा की बातों पर हंसता और माँ के हाथ का खाना खाता। घर अब पूरा हो चुका था। सुजाता और ओम दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया को संवारते। लीना ने आखिरी बार एक ईमेल भेजा। उसने अपनी शादी की तस्वीरें और बेटी की ताज़ा तस्वीरें भेजी। ओम ने तस्वीर को देखा, मुस्कुराया और चुपचाप मोबाइल बंद कर दिया। सुजाता ने पूछा, तुम ठीक हो? ओम बोला, हाँ, अब मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं। एक शाम ओम ने सुजाता का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने मुझे संभाला, मेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर फिर से इंसान बनाया। अगर तुम ना होती तो मैं आज भी अतीत में जी रहा होता। सुजाता की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहा। सालों बाद जब अर्जुन बड़ा हो गया, गांव में हर कोई उसकी मिसाल देता। ओम का बेटा तो बिल्कुल अपने पिता जैसा सीधा साधा है। विदेशी बहू की याद अब सिर्फ अतीत का एक कोना थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।